क्या आपने कभी किसी डेड बॉडी के साथ सफर किया है? सोचिए, एक काली घनी तूफानी रात में सुनसान रोड पर आपकी सीट के पीछे एक लाश लेटी हो। यह सुनने में ही कितना अजीब और क्रीपी साउंड करता है। लेकिन यह सब कुछ सच में हुआ था मेरे ही एक सब्सक्राइबर के साथ। और आपको ये स्टोरी सुनकर और भी ज्यादा डर तब लगेगा जब आपने अपनी लाइफ में काफी पास से कोई डेड बॉडी देखी हो। जैसे मैंने इन चीजों को काफी करीब से देखा है, और फिर जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मैं ये स्टोरी आपको ऐसे सुनाऊंगा जैसे ये सब मेरे साथ ही हो रहा हो, इसलिए आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए और हेडफोन्स लगाना मत भूलना। कहते हैं मरे हुए कभी किसी के साथ सफर नहीं करते, लेकिन उस रात एक लाश ने पूरी बस की नींद उड़ा दी थी। तो ये बात है 2013 की, जब मैं राजस्थान में ही एक सिटी से अपने होम टाउन जाने के लिए एक बस लेता हूँ। उस टाइम स्लीपर बस का बड़ा क्रेज था और मेरा सफर भी 6 घंटों का था। इसीलिए मैंने भी रात की स्लीपर बस बुक करवा ली। फिर उस रात में बस स्टेशन आया। मेरी बस रात 9 बजे आने वाली थी, लेकिन बस का इंतजार करते करते 9 से 10 बज गए। अब वहां खड़े और भी पैसेंजर्स और मैं बस का इंतजार कर ही रहे थे। इतने में एक पुरानी रोडवेज बस हमारी बस की जगह आकर खड़ी हो गई, और तब हमें पता चला कि हमारी जो स्लीपर बस थी वो कहीं रास्ते में ही खराब हो गई, और अब हमें इसी रोडवेज बस में जाना पड़ेगा। ये सुनते ही मेरा और बाकी पैसेंजर्स का दिमाग खराब हो गया और बस स्टैंड पर हल्ला हो गया। लेकिन फिर काफी देर के बाद ये डिसाइड हुआ कि बस कंपनी वाले सबके पैसे रिफंड कर देगी, लेकिन जिसको आज जाना इंपॉर्टेंट है वो इस रोडवेज बस में जा सकते हैं। फिर कुछ 10-12 लोग वापस चले गए और मैं और बाकी पैसेंजर्स इसी बस में जाने के लिए रेडी हो गए। बस का सफर शुरू हुआ। मैं पीछे की साइड बैठा था, और इतना सब होने के बाद सभी पैसेंजर्स आपस में घुल मिल गए थे। सब इंजॉय करते करते जा रहे थे। कोई सो रहा था, कोई मोबाइल चला रहा था, कोई गाने सुन रहा था, और कोई उस बस कंपनी को गाली दे रहा था। मौसम भी अच्छा था, काले घने बादल और बिजली चमक रही थी। हमारा सफर बढ़िया चल रहा था। रास्ते में कभी सिटी आती तो कभी गांव तो कभी सुनसान रास्ता। सब अच्छे से हो रहा था, लेकिन आधी रात को अचानक से बीच सुनसान रास्ते में बस वाले ने बस रोक दी। सबकी नींद खुली और सभी उस बस वाले को ताने मारने लगे कि कहीं ये बस भी खराब तो नहीं हो गई। जब हमने बाहर देखा तो बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। हमें लगा कोई इमरजेंसी तो नहीं, इसलिए सब बाहर गए, और तब पता चला कि वो एम्बुलेंस खराब हो गई है और उसके अंदर एक एक्सीडेंट में मरे हुए आदमी की लाश पड़ी है, और उस लाश के साथ सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था। शायद उस लाश के पिताजी थे। तब उस एम्बुलेंस वाले ने कहा कि प्लीज आप इन्हें अपने साथ ले जाइए, इन्हें बीच में एक गांव में उतरना है। अब इस बात को लेकर कुछ पैसेंजर्स में बहस हो गई। कोई बोल रहा था हाँ इन्हें अपने साथ ले लो, और कोई ना बोल रहा था, क्योंकि बस में लेडीज बच्चे सब थे और वो ये सब देख के डर सकते थे। लेकिन वो बूढ़े अंकल की हालत को देखकर उन्हें बस में बिठा लिया और सारी लेडीज और बच्चों को सबसे आगे वाली सीट पर बिठा दिया, और हम आदमी पीछे बैठे थे। मेरी सीट वहीं थी, लास्ट से 2 सीट आगे, और उस लाश और बूढ़े आदमी को सबसे पीछे लंबी सीट पर बिठा दिया। उसके बाद जैसे तैसे बस चली, और अब बस में एक अजीब सा सन्नाटा था। अब सीधी सी बात है, इतनी रात को आपको एक लाश, वो भी एक्सीडेंटल लाश के साथ रात निकलनी हो तो आपकी हालत कैसी होगी। कुछ वैसा ही हमारे साथ भी हो रहा था। पूरी बस शांत थी, सिर्फ बस के इंजन की आवाज और कभी बीच में बिजली की कड़कड़ाहट जो सच में इंसान की फाड़ दे। अब अभी तक तो कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन जो अजीब फीलिंग हम सबको, और खासकर जिन्होंने डेड बॉडी को करीब से देख रखा हो और ऊपर से एक्सीडेंटल बॉडी, हमें जो घबराहट उस वक्त हो रही थी उसे बताया नहीं जा सकता। अब ना मुझे हर छोटी छोटी हरकतों से डर लगने लगा, जैसे बस के किसी पार्ट से आवाज आना, लेकिन मुझे लगता वो आवाज उस लाश से आ रही हो। कभी ऐसा लगता कि वो लाश अपने आप हिल रही हो, कभी लगता कि वो लाश उठ के बैठ गई हो, और कभी तो ऐसा लगता कि वो लाश मुझे बुला रही हो। फिर अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ और मुझे उस लाश को देखने का मन हुआ। डर तो लग रहा था, लेकिन मैं जैसे ही उस लाश को देखने के लिए पीछे मुड़ा, इतने में जोरदार बिजली और मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंखें खुलती हैं और सडनली मुझे दिखता है कि बस में तो कोई है ही नहीं।
और जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ वो लाश अभी भी उसी सीट पर लेटी थी। मैं डर के मारे सीधा भागते हुए बस से बाहर भागता हूँ और देखता हूँ बस एक ढाबे के थोड़ा आगे खड़ी है। बाकी सभी पैसेंजर्स वहीं थे और पूछने पर पता चलता है कि उस लाश को लेने के लिए उसके गांव के लोग यहीं आने वाले हैं, इसलिए बस यही रोकी है। तब जाकर मेरी जान में जान आती है। फिर लगभग सुबह के 4 बजे तक वो लोग उस लाश को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उस लाश को ले जाते वक्त अब मुझे डर नहीं लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो लाश हमें धन्यवाद बोल रही हो। फिर पूरे रास्ते मुझे पता नहीं क्यों बस रोना आ रहा था, लेकिन मैंने जैसे तैसे कंट्रोल किया, अपना सफर पूरा किया और अपने घर सही सलामत पहुंच गया। ये सफर तो सिर्फ 6 घंटों का था, लेकिन आज ये सफर 6 दिनों के बराबर लगा। हाँ, हालांकि मेरे साथ कोई भूतिया घटना नहीं हुई जो सुनने के लिए आप आए थे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन सच में मेरे लिए ये सफर किसी भूतिया हादसे से भी कई डरावना था।